दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों को कैसे बनाते हैं। देखिए इस वीडियो में हम लोग 3 तरह के सवालों को लिए हैं और तीनों जो सवाल है वह अलग अलग टाइप के हैं। तो चलिए हम लोग बिल्कुल आसान तरीके से सीखेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज को कैसे निकालते हैं। देखिए हमारा पहला प्रश्न है 4,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए यहाँ पर मूलधन कितना दिया हुआ है, वह है 4,000 रुपये। तो सबसे पहले देखिए हम लोग मूलधन को लिखेंगे। इसके बाद देखिए दर कितना है, तो वह देखिए 10% वार्षिक। तो देखिए आपको सबसे पहले 1 साल का ब्याज को निकालना होगा। अगर देखिए 10% वार्षिक ब्याज दर है तो 1 साल में बढ़ करके यह जो पैसा है इसका 110% हो जाएगा। तो देखिए अगर आप 100 में 10% को जोड़ते हैं तो यहाँ पर होगा 110%। अगर देखिए यहाँ पर आप ब्याज निकालते हैं तो आपका 1 साल का निकलेगा। यहाँ पर देखिए सवाल में 2 वर्ष का ब्याज को निकालना है, तो आपको देखिए फिर से यही संख्या का यहाँ पर गुना करना होगा। यानी यहाँ पर फिर से लिखेंगे 110% को। अब देखिए इसको आपको आगे हल करना है, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे 4,000 को 110% है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 110 को, प्रतिशत का चिन्ह जब हटता है तो इसके बटा में लिखना होता है 100 को। यहाँ पर भी देखिए 110% है, तो यहाँ पर भी देखिए हम लोग लिखेंगे 110/100 को। देखिए यह 2 जीरो से यह 2 जीरो कट जाएगा, यह 2 जीरो से यह 2 जीरो कट जाएगा। यहाँ पर देखिए 40 है, 11 से गुना 11 में करें तो यह होगा 121। अब देखिए हम लोग 40 में 121 से गुना करेंगे। अगर देखिए आप यह नंबर में 4 से गुना करते हैं तो आपका आएगा 484। इसके अंत में 1 जीरो है, तो यहाँ पर 1 जीरो को लगाएंगे। यह देखिए चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है, यह है मिश्र धन। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज को निकालने के लिए आपको देखिए यह संख्या में से मूलधन को माइनस करना होगा। यानी देखिए इसमें से हम लोग 4,000 को घटाएंगे। अगर देखिए आप माइनस करते हैं तो आपका आएगा 840। यानी देखिए 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो वह 840 रुपये होगा। देखिए इस तरह से ऐसे सवालों को बनाते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरा सवाल को बनाने के लिए सीखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है 10,000 रुपये का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए इस बार जो समय है 2 वर्ष नहीं है, यहाँ पर है 1.5 वर्ष। देखिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे मूलधन को, जो कि 10,000 रुपये है। 20% वार्षिक ब्याज दर है ना, सबसे पहले देखिए हम लोग 1 साल का ब्याज को निकालेंगे। तो देखिए 1 साल में यह जो पैसा है अगर देखिए 20% बढ़ेगा तो यह हो जाएगा 120%। यह देखिए हो गया 1 साल के लिए। अब देखिए यहाँ पर जो समय है यह है आधा वर्ष, तो इसका देखिए निकालने के लिए यह जो दर है इसका आधा करना होता है। तो इस बार देखिए आधा साल के लिए हम लोग गुना में लिखेंगे, 100 में हम लोग इसका आधा करके जोड़ेंगे। यानी अगर आप 100 में 10 को जोड़ते हैं तो यह होगा 110%। सबसे पहले देखिए इस तरह से लिखना होगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले 10,000 को 120% के जगह पर आप लिख सकते हैं 120/100, और 110% के जगह पर यहाँ पर आप लिख सकते हैं 110/100। देखिए यह 2 जीरो से यह 2 जीरो कट जाएगा, यह 2 जीरो से यह 2 जीरो कट जाएगा। यहाँ पर देखिए 100 है, 12 में गुना 11 से अगर आप करते हैं तो आपका आएगा 132। अब देखिए हम लोग 100 में 132 से गुना करेंगे। 132 से गुना 1 में करें तो यहाँ पर देखिए रहेगा 132। इसके अंत में 2 जीरो है, तो यहाँ पर 2 जीरो लगेगा।
यह देखिए होगा मिश्र धन। इसमें से देखिए आपको मूलधन को माइनस करना होगा, यानी देखिए यह नंबर में से 10,000 को घटाएंगे। अगर देखिए आप इसको माइनस करते हैं तो आपका देखिए आएगा 3200, यानी देखिए 3200 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज होगा। चलिए अब हम लोग तीसरा सवाल को बनाने के लिए सीखते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न है 9,000 रुपये का 3.1/3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए जब भी इस तरह का सवाल आता है और यहाँ पर देखिए जो रेट है अगर मिश्रित भिन्न में है तो सबसे पहले इसको आपको साधारण भिन्न में बदलना होगा। 3 से गुना 3 में करें, यह होगा 9, 9 में 1 जोड़ने पर यह होगा 10 और इसके बटा में देखिए 3 है, यानी देखिए 10/3% वार्षिक ब्याज की दर है। यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा सा समझना होगा। अगर देखिए बटा में 2 रहेगा तो आपको मानना है 200। अगर देखिए बटा में मान लीजिए 3 रहेगा तो आपको मानना है 300। यहाँ देखिए मूलधन कितना रुपए था, तो वह देखिए था 9,000 रुपये। इसको सबसे पहले लिखेंगे। इसके बाद देखिए इसके बटा में है 3, तो देखिए हम लोग बटा वाले संख्या को मानेंगे कि 300 है। और देखिए ऊपर में जो संख्या रहेगा आपको 300 में यह संख्या को जोड़ना है, तो देखिए यह होगा 310। अगर देखिए इसका आप ब्याज को निकालते हैं तो आपका 1 साल का निकलेगा। यहाँ पर देखिए समय 2 वर्ष है ना, तो देखिए यही नंबर का हम लोग फिर से गुना करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग संख्याओं को काटेंगे। यह 2 जीरो से यह 2 जीरो कट जाएगा, यह 2 जीरो से यह 2 जीरो कट जाएगा। 3 से 90 को काटे, यह कटेगा 30 बार में। 3 से 30 को काटे, यह कटेगा 10 बार में। यहाँ पर देखिए 10 है, अगर आप 31 से गुना 31 में करेंगे तो आपका देखिए आएगा 961। अब देखिए हम लोग 10 से यह संख्या में गुना करेंगे। देखिए 10 से अगर आप गुना करते हैं तो आपका आएगा 9,610। यह होगा मिश्र धन। इसमें से देखिए आपको मूलधन को माइनस करना होगा, यानी 9,000 को घटाएंगे। अगर देखिए आप माइनस करते हैं तो आपका आएगा 610, यानी देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो वह देखिए 610 रुपये होगा। तो देखिए इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों को बना सकते हैं।